हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वह विंडो से रिलेटेड है। विंडो के क्वेश्चन है। एक क्लास में आपके लिए विंडो की करा चुका हूं, आज हमारी सेकंड क्लास है विंडो की। प्लीज़ अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए डेली एक नई क्लास लेकर आते हैं। प्रतिदिन दोस्तों एक नई क्लास आती है। आप लोग सपोर्ट करें, आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम है, व्यूअर्स बहुत ही कम आ रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर है उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इसलिए प्लीज़ दोस्तों आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह हो जाएगा, जब किसी फाइल में ऐसे इंस्ट्रक्शन अंतर्विष्ट होते हैं जिन्हें कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, यह प्रहा फाइल कहलाती हैं। देखती है क्या कहलाती हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा इन्फॉर्मेशन, बी हो जाएगा हमारा डाटा, सी हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल और हमारा डी हो जाएगा एप्लीकेशन। इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है। तो देखते हैं कौन सा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है। देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा लाइनक्स, बी हो जाएगा हमारा विंडो 90। देखिए जब भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है दोस्तों, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 98, और विंडो एमएस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज एक्सपी ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बल्कि लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये बताना है। तो देखते हैं। हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और डी हो जाएगा हमारा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाम से ही आप लोग पहचान गए होंगे, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बाकी सही हो जाएगा। देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है। देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा फंक्शन की, बी हो जाएगा स्पेस बार, सी हो जाएगा कंट्रोल, और डी हो जाएगा हमारा एरो की। देखिए कोई ना कोई किसी न किसी शॉर्टकट की के साथ एक की दबाई जाती है। तो विशिष्ट कार्य करने के लिए तो कौन सी दबाई जाती है, अधिकतर कंट्रोल दबाई जाती है दोस्तों। कौन सी दबाई जाती है, कंट्रोल की दबाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इंपोर्ट करते हैं। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इंपोर्ट करते हैं। ए हो जाएगा स्कैनर, बी हो जाएगा फ्लॉपी, सी हो जाएगा हमारा जॉयस्टिक, और डी हो जाएगा हमारा माउस। आप जानते ही होंगे किसकी सहायता से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो स्कैनर की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं, स्कैनर की सहायता से करते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला था कि टीसीएस का फुल फॉर्म बताने के लिए, एक ही स्टूडेंट ने उसका फुल फॉर्म बताया। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप लोग वो क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल से निकालें, क्योंकि मैं आपके लिए ही बोलता हूं। अगर आप उसको खोजेंगे देखेंगे तो आपके माइंड में बहुत ही अच्छी तरह से वो अच्छी तरह से कैप्चर हो जाएगा, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कोई भी जानकारी मैं आपको थोड़ा बताऊं यहाँ पर तो थोड़ा और आप खोजिए, देखिए, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है हमारा, ईमेल भेजते समय खाली स्थान की लाइन संदेश की वस्तु के बारे में बता देती हैं। ईमेल भेजते समय खाली स्थान की लाइन संदेश की वस्तु के बारे में बता देती हैं। तो देखिए दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये, आप आंसर तो देख रहे होंगे, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है कि अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल किस संदर्भ में भेज रहे हैं, तो ये उनके बारे में जानकारी कौन दे देता है, सब्जेक्ट देता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सातवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। हमारा निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। आपने एमबी सुना होगा, फिर जीबी सुना होगा, केबी सुना होगा, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट सब सुना होगा। इसमें से सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट कौन सा है दोस्तों, आप देख ही रहोगे। जीबी है ऑप्शन, बी हो जाएगा केबी, और हमारा सी हो जाएगा एमबी, और डी हो जाएगा हमारा टेराबाइट।
तो यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटा कौन सा होता है, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से के भी होता है, फिर एम भी होता है, फिर जी भी होता है, फिर यहाँ पर टेराबाइट, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई 8वां क्वेश्चन, विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में उपस्थित होती हैं। देखिए कौन कौन से ऑप्शन एक ही ऑप्शन के अंदर होते हैं, कैलेंडर, वेदर और स्लाइड शो विंडोज 7 में किस ऑप्शन में होती हैं। तो देखते हैं, ए हो जाएगा डेस्कटॉप, बी हो जाएगा सिस्टम ट्रे, सी हो जाएगा डेस्कटॉप गैजेट्स और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डेस्कटॉप गैजेट्स, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सीपीसीटी के फॉर्म सबमिट होने लगे हैं तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द सीपीसीटी का फॉर्म भर दें। बढ़ते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छुपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा लॉक द टास्क बार, बी हो जाएगा ऑटो हाइड द टास्क बार, सी हो जाएगा टास्क बार बटन और डी हो जाएगा शो द डेस्कटॉप। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ऑटो हाइड द टास्क बार। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑटो हाइड द टास्क बार, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है, जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। ऑप्शन ए हो जाएगा फोटो प्रो, बी हो जाएगा हमारा फोटोशॉप और हमारा सी हो जाएगा पेंट प्रो और डी हो जाएगा हमारा पेंट। आपको इसका आंसर मालूम होगा, देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हमारा पेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। ए हो जाएगा जेट प्रिंटर, बी हो जाएगा थर्मल प्रिंटर, सी हो जाएगा लेजर प्रिंटर और हमारा डी हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए डेजी व्हील प्रिंटर तो बहुत ही स्लो प्रिंटर होते हैं, लेकिन सबसे फास्ट प्रिंटर पूछा गया है तो कौन सा होता है, वह होता है लेजर प्रिंटर दोस्तों। कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर। बढ़ते हैं हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, 12वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा CDRW पर क्या होता है। CDRW पर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है दोस्तों। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताऊंगा। ए ऑप्शन हो जाएगा सूचना को रीड राइट और राइट किया जा सकता है, बी हो जाएगा केवल सूचना को रीड किया जा सकता है, सी हो जाएगा केवल सूचना को राइट किया जा सकता है और डी हो जाएगा सूचना को रीड एवं राइट किया जा सकता है। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट हो जाएगा, सूचना को रीड राइट और रीराइट किया जा सकता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए खाली स्थान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए खाली स्थान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा दशमलव, बी हो जाएगा हेक्साडेसिमल, बी सी हो जाएगा हमारा ऑक्टल बाइनरी और डी हो जाएगा हमारा बाइनरी। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह बाइनरी हो जाएगा दोस्तों, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टरी, बी हो जाएगा फाइल, सी हो जाएगा सब फोल्डर और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो फोल्डर के अंदर के फोल्डर को क्या कहा जाता है विंडोज 7 में, सब फोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब फोल्डर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन खाली स्थान तैयार करते हैं। किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन तैयार करते हैं, खाली स्थान देते हैं। इनका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए फोल्डर, बी हो जाएगा शॉर्टकट आइकन और हमारा सी हो जाएगा आ और बा और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन तैयार करते हैं, क्या करते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शॉर्टकट आइकन तैयार करते हैं, क्या करते हैं, शॉर्टकट आइकन जैसे ही आप उस पर क्लिक करते होंगे डायरेक्ट उस फोल्डर या उस फंक्शन या फाइल के अंदर आप पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16वां क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है। विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा जंप लिस्ट, बी हो जाएगा फाइल लिस्ट, सी हो जाएगा ए और बी और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जंप लिस्ट, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा
वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। देखते हैं क्या प्रयोग होते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा SSIC, बी हो जाएगा MSIC और हमारा सी हो जाएगा VLSIC और हमारा डी हो जाएगा ULSIC। हमारा उसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान पीढ़ी कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है, तो होता है ULSIC। इसके बारे में कोई मुझे डिटेल्स कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अंदर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप प्लीज़ इनको खोजें। खोजने के बाद कमेंट बॉक्स में टाइप करें संक्षिप्त। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। देखिए अभी जो जनरेशन चल रही है वर्तमान, इसके नहीं फ्यूचर में, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा AI और सी हो जाएगा CI और डी हो जाएगा DI। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। AI आर्टिफिशियल, इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं और देखें ये क्या है और आने वाली पीढ़ियों में क्या कंप्यूटर में अलग हो सकता है, कितना साइंस आगे बढ़ गया है कंप्यूटर की लाइन में। आप लोग इसका जरूर खोजें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो। मैंने ऊपर वाला है कि ये वाला AI के बारे में आप लोग खोजें और कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप को जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वे कहलाते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वे कहलाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा सर्वर, बी हो जाएगा चिप, सी हो जाएगा रोबोट कंप्यूटर और डी हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह आपको मालूम होना चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा यानी एम्बेडेड कंप्यूटर। किसी विशेष रूप से डिजाइन की गई कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वे कहलाते हैं एम्बेडेड डिवाइस, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, एम्बेडेड कंप्यूटर। बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा निम्नलिखित में से एक वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है उसको क्या कहते हैं। देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन करा चुका हूं लेकिन लैंग्वेज चेंज हो गई है। ए हो जाएगा हमारा योजक, बी हो जाएगा समुच्चय यानी असेंबलर और सी हो जाएगा हमारा इंटरप्रेटर और हमारा डी हो जाएगा कंपाइलर। हमारा जो उसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंपाइलर। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संकलक और इंग्लिश में बोलते हैं कंपाइलर, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं हम अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना होता है, सिलिकॉन लिखना था वहां पे। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना है सैकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है उसको क्या बोलते हैं। ए हो जाएगा हमारा डेस्क, बी हो जाएगा चिप, आप समझ गए इसका आंसर। सी हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक टैप यानी चुंबकीय टैप और डी हो जाएगा फाइल। इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, आपको मालूम होना चाहिए चिप। चिप बोलते हैं IC का, आप लोग फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए, सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा को ट्रांसफर में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा डिस्क ट्रांसफर आइटम, बी हो जाएगा मूवमेंट आइटम, सी हो जाएगा एक्सेस आइटम और डी हो जाएगा डाटा इनपुट। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिस्क ट्रांसफर आइटम। क्या हो जाएगा, डिस्क ट्रांसफर आइटम, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। क्या होता है, डिस्क ट्रांसफर आइटम। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा डाटा डुप्लीकेशन स्पेस को नष्ट कर देता है लेकिन एक गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर देता है, यह समस्या कहलाती है। देखते हैं। ये हो जाएगा आइसोलेटेड डाटा, बी हो जाएगा डाटा इनक्रिप्शनसी और सी हो जाएगा हमारा प्रोग्राम डिपेंडेंसी और हमारा डी हो जाएगा सेपरेटेड डाटा। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मालूम होना चाहिए। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी प्रोग्राम डिपेंडेंसी, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डेस्क की मेन डायरेक्टरी खाली स्थान डायरेक्टरी कहलाते हैं। डेस्क की जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा द नेटवर्क, बी हो जाएगा फोल्डर, सी हो जाएगा राउट और हमारा डी हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट, यानी हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राउट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है माउस की क्रिया है। माउस की क्रिया है।
ए सिंगल क्लिक, बी डबल क्लिक और हमारा सी हो जाएगा ड्रैग। देखिए ये तीनों क्रियाएं माउस में होती हैं। सिंगल क्लिक का बार आप क्लिक करते हैं और डबल क्लिक के द्वारा भी काम करता है, और ड्रैग यानी ऊपर नीचे स्लाइड जो गोल वाला होता है वो। हमारा जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी पढ़ते हैं अपनी 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 26वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, अभी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कंप्यूटर की एक भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। हमारा डी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 10,48,576 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 27वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा वीजीए कार्ड, बी हो जाएगा साउंड कार्ड, सी हो जाएगा एजीए कार्ड और डी हो जाएगा डिस्प्ले कार्ड। हमारा जो उसका सही आंसर हो जाएगा, या आपको मालूम होना चाहिए सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग करते हैं, तो साउंड कार्ड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, साउंड कार्ड का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 28वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। किसी भी टेक्स्ट या कोई लाइन हो, लाइन के सबसे पहले में पहुंचने किस की का यूज करते हैं, देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन हो जाएगा हमारा होम, बी हो जाएगा हमारा एंड और हमारा सी हो जाएगा पेज अप और डी हो जाएगा इंटर। आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा, यानी होम की का यूज करते हैं। लाइन के अगर फर्स्ट में जाना हो कर्सर से तो आप होम की दबा दीजिए, आप आरंभ में पहुंच जाएंगे। बढ़ते हैं हम अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। ये हो जाएगा टेबल, पैराग्राफ, इंडेक्स, बी हो जाएगा पैराग्राफ, इंडेक्सेज और पैराग्राफ्स और सी हो जाएगा कैरेक्टर्स एक्सचेंज और पैराग्राफ और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारी कंडीशनें हमारी सही नहीं बैठती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा कंप्यूटर को खाली स्थान बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। ए हो जाएगा नेटवर्क, बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम और डी हो जाएगा यूटिलिटीज। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम। कैसे काम करना ये बताता है। दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़िए, टाइपिंग कीजिए, टाइपिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्रॉस करना है। आप लोग ये मत सोचिए कि हमने हिंदी कर ली तो हम पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, आप लोगों को इंग्लिश भी करनी है और हिंदी भी क्वालिफाइड करनी है, दोनों करनी है। साथ में कंप्यूटर पे भी आप लोग विशेष ध्यान दें, जितना हो सके प्रैक्टिकल करें। सेल्फ स्टडी बहुत ही जरूरी है, बिना सेल्फ स्टडी के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।